नमस्कार, मैं हूं सीमाब। हमारे साथ राकेश कुमार हैं। हम उनसे ये जो जातिवाद की राजनीति देश में चलती है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, स्वागत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ या आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। वो कहते हैं कि अगर शहरों में कोई दलित लीडर आता है तो बड़ी ज़ात की जो लड़कियां या बच्चियां पढ़ती हैं, जो पीआरओ का काम करती हैं आमतौर से कॉलेजों में, वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया लेकर के बुके देने के लिए चले जाती हैं। लेकिन वही दलित ग्रामीण में अगर किसी बड़ी जात के दरवाजे पे चढ़ जाए तो उसको चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये कैसा परहेज़ हो सकता है? ये भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने का मामला नहीं है। देखिए, बात है कि जातिवाद जो है वो उसके दिमाग में डाला जाता है, खास करके इसलिए कि शहरों की जब बात करेंगे, क्योंकि शहर में घनी आबादी होती है, वहाँ पे एजुकेशन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप जितना बड़ा शिक्षित रहेंगे, जानकार रहेंगे, उतना ही बड़ा आपका जातिवाद को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो छुआछूत जहाँ से शुरू हुआ, वर्णवादी व्यवस्था से हम बात करेंगे, वहाँ पे क्या है, आज भी यदि मंदिर का पुजारी कौन है? मंदिर का पुजारी तो ब्राह्मण जाति से आते हैं। क्या ब्राह्मण जाति का ये हक है? अभी जीताराम मांझी जी ने क्या कहा? जीताराम मांझी जी कोई गलत बात नहीं बोले, वो सही बात बोलते हैं। तो गांव में जो माहौल बनाया जाता है इसलिए कि हम इस पे राज करेंगे जात के आधार पे, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी आबादी कम है, और जो जिनको आप नीच जाति कहते हैं या और कोई जाति है उनकी आबादी ज़्यादा है, तो उनकी क्षमता, लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। तो उनको रोका कैसे जा सकता है? यदि जात के नाम पे उसको बेदखल किया जाएगा तभी वो हक और हकूक़ की बात नहीं करेंगे। यहाँ राकेश जी, सवाल एक और इसमें दूसरा ये आता है कि अगर रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी या इस जैसे बड़े लीडर जिनके पास ओहदा है, रॉयल्टी है, मंत्रालय है, पैसे हैं, फॉर्च्यूनर हैं, तो वो पासवान के यहाँ जाने से छुआछूत वाला मामला नहीं है। लेकिन सेम पासवान अगर गांव में है तो उसको लोग सटने नहीं देते दरवाजे पे। पानी पीने और हाथ मिलाने की तो दूर की बात है, इसको कैसे दूर करने की कोशिश की जा सकती है जब देश इतना डेवलप कर रहा है? लोगों के बारे में आज भी किसी बड़ी जाति का आदमी छोटी जाति के लोगों को दरवाजे पे नहीं चढ़ने देता है। ये कैसे दूर होगा? ये दूर दो तरह से हो सकता है। एक तो कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि आपके अंदर वो भावना होना चाहिए कि सारे नागरिक यहाँ सब भारतीय हैं, कोई जाति पाति का नहीं होना चाहिए। और जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारा जाति क्या, हमारी जाति इंडियन जाति होनी चाहिए, भारतीय जाति होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका खून लाल है तो मेरा खून भी लाल है, ये बात समझाना होगा। और दूसरी बात, जो ब्राह्मणवादी हावी है उस ब्राह्मणवादी का नस्तबूद करना होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे आज़ादी के समय में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता की बात करते थे उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो छुआछूत, क्योंकि सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र के कारण ये जात बात को फैलाकर अपने लोगों को डाइवर्ट करके जात के नाम पे राकेश जी, आपने ये कहा कि छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा और जातिवाद व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। आप डाटा उठा करके देखिए कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई होती है, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई होती है, किसी त्यौहार को लेकर के हुई, किसी रैली को लेकर के होती है, तो आम तौर में एक्यूज जो होता है, एक तरफ तो मुसलमान होता है, दूसरी तरफ छोटी जात का ही जो बच्चा लड़का होता है वही भगवा लेकर के, त्रिशूल लेकर के, मर्डर करके, राइफल पिस्टल लेकर के, वो कैसे इसमें झोंक दिए जाते हैं। आम दिनों में तो वो छुआछूत की शिकार हो जाते हैं, और जब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई की बात होती है तो आप जाकर के देखिए जेलों में, लॉकअप में बड़े होते हैं। क्या है भाई, तो दंगा में फंस गया है। लेकिन जो दंगा भड़काता है उसका बेटा तो आईएएस होता है, उसका बेटा तो कैम्ब्रिज में होता है, उसका बेटा तो बीएचयू में होता है, उसका बेटा तो पीयू में होता है। तो वो दंगा भड़का करके चला जाता है, आपके बच्चे जेल में चले जाते हैं, और उसी को फिर कल होकर के आपके दरवाजे पे जाएगा तो 2 किलोमीटर दूर से प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये जो हिंसा, नफरत वो दी जा रही है, दो तरह की नफरत। एक तो जातिवाद कि तो हम बड़े हैं तुम छोटे हो, दूसरा कि ये मुसलमान है इसको मारो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो मारो। ये हमको समझाइए आप। ये नफरत हम बार बार बोल रहे हैं,
ये नफरत सिर्फ अपने आप को काबिज करने के लिए है कि जब क्षेत्रीय स्तर पे, गांव स्तर पे जातिवाद हावी रहेगा तभी इस सभी नेता का दुकान चलेगा। ये बात। दूसरी बात, जब आप आगे बढ़ते हैं, रोहित वेमुला भाई, कल ही उसका बरसी था, बताइए कल ही। रोहित वेमुला का क्या दोषी था भाई? रोहित वेमुला दलित जाति से आता है, यही दोषी था कि ज़्यादा पढ़ लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको सदन में भेजने वाला कौन था? बता दीजिए। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, रोहित वेमुला को ले लीजिए कि रोहित वेमुला जब देश में जब आगे हुआ तो आज जो तिहाड़ जेल में जो कन्हैया के साथ में आंदोलन करने वाला, वो जो आज जेल में बंद है, वो कौन? उमर खालिद का क्या दोषी था? क्या भाई कि इंसाफ की बात कर रहा था ना। तो इंसाफ नहीं करे, इंसाफ पर हैवान कैसे कायम हो? तो दूसरी से अंग्रेज भी कहा के गया, डाइवर्ट लोगों को बांटो, जात के नाम पे बांटो, धर्म के नाम पे बांटो, नफरत और दहशत पैदा करो ताकि ब्राह्मणवादी हावी रहे। तो साफ तौर से राकेश कुमार ने कहा कि युवाओं को इस तरह के मामलात में लेकर के जागरूक होना पड़ेगा कि धर्म की जो राजनीति है, जातिवाद की जो राजनीति है, उस जकड़न से निकलना पड़ेगा, उस जंजीर को तोड़ना पड़ेगा ताकि समाज में, देश में एकता बने और लोग एक साथ अमन और शांति के साथ रहें। ये इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप भी हमारे साथ जुड़े और फिर नए कोई राकेश के साथ फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।